मुझे मालूम है कि अब की बार आपको क्लास में टॉप करना है ना, इस दुनिया में एक अलग पहचान बनानी है। लेकिन समस्या वही घिनसी पुरानी कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? तुमने सपने देखे हैं कि क्लास में टॉप करना है, दुनिया में एक अलग पहचान बनानी है। जब सपने तुम्हारे हैं तो पूरा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी ना। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा थोड़ी ना आकर पढ़ाई करेगा, तुम्हें ही करना होगा ना। अभी तो आपके पास टाइम है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। जब कोई दूसरा बंदा टॉप कर गया ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। इससे अच्छा कि आज से पढ़ाई में लग जाओ। चलो टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओहो, फिर मैंने क्या कह दिया, मैंने टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10-15 बार बना चुके होंगे और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूंगा, नहीं सोमवार से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, नहीं अब की बार 1 तारीख से तो पक्का ही पढ़ाई शुरू कर दूंगा। लेकिन पढ़ाई का वो टाइम और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का टाइम आज भी तुम्हारे पास नहीं है। आखिर तुमने सोच क्या रखा है? तुमसे अच्छे तो वो जानवर होते हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं। आपको तो भगवान ने माइंड दिया है ना, फिर भी आप अपने सपनों को मार रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है। अभी तक आपको इस दुनिया के बारे में पता नहीं है। ये दुनिया स्ट्रगल नहीं, रिजल्ट देखती है। और एक बात तो आपको भी पता होगी कि जिस समय कोई फेल हो जाता है या जिसके मार्क्स कम आते हैं तो ये दुनिया केवल उस पर ही नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए, बल्कि ये दुनिया उसके माता पिता की इंसल्ट करती है और कहती है, तू तो कह रहा था ना मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, मेरी बेटी ये करेगी, साला फेल हो गया। क्या आप ऐसे अपने माता पिता को नीचा दिखाओगे? सुनो भाई, आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है तुम्हारे माता पिता ने और बहुत मेहनत करते वो तुम्हारे लिए कि मेरे बेटे को इतना पढ़ाऊंगा, मेरी बेटी को इतना पढ़ाऊंगा, और आप उनकी ऐसे इंसल्ट करवाओगे। क्या होगा उनकी उम्मीदों का? क्या कभी सोचा है? लेकिन सोचने का टाइम ही कहाँ है आपके पास। आपके माता पिता से ज्यादा तो आपका करीबी वो मोबाइल है ना, और मोबाइल से आपको फुर्सत ही कहाँ मिलती है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो इसके साथ तब तक रहो जब तक आपको इसकी जरूरत है, वरना टाइम वेस्ट मत करो। अब आप सोचोगे कि क्या टॉपर मोबाइल नहीं चलाते? अरे भाई, मैंने कब कहा टॉपर मोबाइल नहीं चलाते? वो भी मोबाइल चलाते। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान मोबाइल चलाता है, लेकिन आपकी तरह नहीं फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते। वो तो मोबाइल का यूज केवल अपनी स्टडी मोटिवेशन के लिए करते हैं, तो आप ऐसे क्यों नहीं कर सकते? एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर तुमने सोच रखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास पैसे बहुत है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए। लेकिन दुनिया तुम्हें ढंग से जीने नहीं देगी, मजाक में कहेगी कि देखो ये खुद तो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सका, अपने बाप के पैसों में अपनी लाइफ काट रहा है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो ये सबक सुनने के लिए इस धरती पर बैठे हैं। आपने कभी एक बात सोची है कि अगर आप अपनी लाइफ अपने बाप के पैसों पर काट लोगे तो आप अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे? चलो छोड़ो उनको, जो गरीब बाप के बेटे वो तो पढ़ लो। तुम्हारे पिता के पास उनकी तरह ज्यादा पैसा नहीं है, तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास अपने सपनों को पूरा करने का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप पढ़ाई को अपना गोल समझ बैठते हो। स्टडी कोई गोल नहीं होता, स्टडी तो आपको अपने गोल तक पहुंचाने की एक स्ट्रीट है। जिस दिन आपने ये स्ट्रीट सही तरीके से पार कर ली ना, तो आपको अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा कि कुछ देर पढ़ लो, मोबाइल मत चलाओ, लेकिन तब तक इस खुशी के लिए ही पढ़ लो, अपने सपनों की खातिर ही पढ़ लो, अपने माँ बाप, अपनी इज्जत के लिए ही पढ़ लो, उनकी वजह से ही पढ़ लो, जिसे तुम चाहते हो या चाहती हो, जिससे तुम प्यार करते हो, जिसको तुमने लाइफ पार्टनर बनाने का सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उन्हें खुशियां कैसे दोगे? चलो छोड़ो, उनके लिए ही पढ़ लो जो तुम्हें कह गया था या कह गई थी कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। कम से कम उनको तो जवाब दो, उन्हें तो पढ़कर दिखाओ। चलो मैं आपको लास्ट बार कह रही हूँ, अपने दुश्मन के लिए ही पढ़ लो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनके मुंह पर तो तमाचा दे दो। आप पढ़ना तो शुरू करो, मन तो लग जाएगा पढ़ाई में। अगर तुम्हें समस्या आए तो मोटिवेशनल वीडियो देख लेना, जिससे आपके अंदर फिर से एनर्जी आ जाएगी। आज से ही पढ़ाई शुरू कर दो। आपने बहाने बहुत बना लिए, अब बहाने बनाने का टाइम गया और पढ़ो। आगे की लाइफ को तो देखो कैसे जियोगे। तो गाइज, आपकी कोई भी समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड मुझे कमेंट में बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी जिससे आपकी समस्या सोल्व हो सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।